Guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.26. As usual, we are doing cost of production report, and hopefully you are aware that there are several other options still we haven't solved. Till now we have solved 7.25, means 25 questions we have already solved, but still there are options to understand. इसीलिए हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जा रहे हैं. अराउंड 30 क्वेश्चंस यू विल सी इन दिस चैप्टर, जिसके अंदर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हर ऑप्शन की जो CPR से एसोसिएटेड है वो हम कर लेंगे. तो इसके लिए स्टैमिना चाहिए और डिज़ायर टू लर्न. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि आप अगर चाहते हैं कि आपके पास एक स्किल डेवलप हो और एक टॉपिक को आप क्रिटिकली क्लेम कर सकें कि मुझे इसके सारे टॉपिक्स पता हैं, तो उसके लिए आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ती है फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू द लास्ट क्वेश्चन. तो इसलिए आप समझ में रखिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. किसी भी 7.1 से 7.30 में से किसी भी एक क्वेश्चन को चूज़ किया जा सकता है पेपर के लिए. मेथडोलॉजी डिफरेंट नहीं है. तो इसलिए आप साथ जुड़े रहिए, स्टडी रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए कि नॉलेज सीख करना है और स्किल सीख करनी है. CPR कर रहे हैं और एज़ यूजुअल मैंने जैसे आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की हुई है कि जब आप क्वेश्चन करें तो डायरेक्ट नीचे से ना करना शुरू कर दें. आप हो सकता है कि क्वेश्चन की शक्ल देखें और आपने कहा मैंने तो इसकी बड़ी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दें और हो सकता है उस क्वेश्चन के अंदर कोई ट्विस्ट निकले, आप परफॉर्मा कंप्लीट कर लें और बाद में आपको पता चले कि देयर आर सम फैक्टर विच वर सपोज टू बी इंक्लूडेड, आपने जल्दबाजी में उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ, इसलिए पहले क्वेश्चन की रीडिंग करनी है. अच्छा, अब जो सबसे ऊपर हेडिंग्स लिखी हुई हैं, नॉर्मली ये आपको पेपर में हेडिंग नहीं मिलेंगी, ये बुक में मिलेंगी, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं पर अटेंशन देंगे. आपने बहरहाल फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक अपने क्वेश्चन की रीडिंग अच्छी तरह से करके रखनी है. अब पहली हेडिंग जो हमें नज़र आ रही है, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यानी परसेंटेज कंप्लीशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है. और उसके लिए मैंने आपको कहा अगर तो हिंट अवेलेबल ही नहीं है तो आप सपोज कर लें 50%, सपोज कर लें 40, 30, वट एवर डू यू लाइक वो सपोज कर लें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा. लेकिन अगर कोई हिंट अवेलेबल हुआ तो फिर आपने उस हिंट को कैरी करना है और उसके मुताबिक जो परसेंटेज कंप्लीशन निकले उसको आपने टेक ओवर करना है. चूँकि आप ये 7.26 कर रहे हैं और आपको ये पता है कि हमने 7.24 और शायद 7.25 में परसेंटेज कंप्यूटेशन कर ली हुई है, जो कि क्वेश्चन में नहीं थी. उन्होंने हिंट दिया हुआ था, हमने उस हिंट को यूज़ किया. उसकी कुछ बातें मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ. अब परफॉर्मा देखें आप लेफ़्ट साइड पे, वही हमारे दो डिपार्टमेंट्स हैं. पहले क्वांटिटी शेड्यूल है, फिर कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है. राइट साइड पे भी वैसे ही 3 है. सबसे पहले कॉस्ट टू भी है, इक्विवेलेंट है और पर यूनिट है. सेम परफॉर्मा चल रहा है, मगर आपको मैंने कुछ चीज़ों की डिस्कशन की थी जिसमें अलहदा से परसेंटेज कंप्यूटेशन आपने कंक्लूड करनी थी और वो ये वाली परसेंटेजेस हैं. अच्छा, अब यहाँ पर आपको समझने की ये ज़रूरत है कि लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि बुक के अंदर आपको 2 परसेंटेजेस दी होंगी और आप फॉर्चुनेटली समझें या अनफॉर्चुनेटली समझें, जो 3 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकली करवाने हैं तीनों के अंदर यही है कि फर्स्ट परसेंटेज और सेकंड परसेंटेज अवेलेबल होगी. आपने वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है और उनका आंसर यहाँ पर निकाल कर लिखना है, फिर उसको टोटल करना है. अच्छा जी, फिर उसके बाद ये परसेंटेज जो मिसिंग परसेंटेज है उसको निकालना है, ये हम फॉलो करेंगे. इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है ये इस क्वेश्चन की समझें कि बैकबोन है. बाकी सारा क्वेश्चन कॉमन है, उसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. जी, ये हमारा एक ब्रीफ सा इंट्रो हो गया. अब हम क्वेश्चन को रूटीन वाइज पढ़ना शुरू करते हैं. सबसे पहले तो एज़ यूजुअल वो उसी तरह डिपार्टमेंट और कंपनी का नाम बोल रहा है और जहाँ से हमारी बात स्टार्ट हो रही है वो ये है, रिसीव के ऊपर आपने कंसंट्रेशन देनी है. रिसीव 55,400 यूनिट्स और फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट. प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जो प्रीवियस डिपार्टमेंट है, प्रीसीडिंग और प्रीवियस में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट प्रीवियस डिपार्टमेंट है. अब आपने ये फैसला किया कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है. अगर ये पिछले किसी डिपार्टमेंट से रिसीव कर रहा है इसका मतलब ये डिपार्टमेंट ए नहीं है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि वी आर रिलेटेड विद डिपार्टमेंट बी.
अब डिपार्टमेंट बी जैसे ही आपको आएगा, आपको कुछ चीज़ों को समझना है। जैसे क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहले चूज़ करें, हाँ सबसे पहले क्या चूज़ करेंगे, यूनिट स्टार्टेड, रिसीव्ड या ट्रांसफर्ड। डिपार्टमेंट अगर बी है तो अब आपको कुछ लोगों को समझ आ गई होगी कि स्टार्ट नहीं करता, रिसीव करता है। दूसरी बात, आप कॉस्ट चार्ज में आएँ और यहाँ पर कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगर ये पहला डिपार्टमेंट होता तो आप मुझे दोबारा बताइए कि क्या यहाँ फिलअप होनी थी कुछ अमाउंट्स टोटल में और पर यूनिट में। अब आप में से कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा कि चूंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट में कॉस्ट रिसीव नहीं होती, फर्स्ट डिपार्टमेंट इज़ अनेबल टू रिसीव एनी यूनिट्स और कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, क्योंकि ए डिपार्टमेंट इटसेल्फ फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है, उससे पीछे कोई डिपार्टमेंट ही नहीं होता। तो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट वुड नॉट बी अवेलेबल। आप अच्छी तरह से दिमाग में डाल लें कि चूंकि हम सेकंड डिपार्टमेंट कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये दोनों कॉस्ट आनी है, बोथ कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। एक बात और आपको ये बात पता है, स्मॉल आर यानी जहाँ पे मेरा ब्लू स्केयर है ये पर यूनिट होती है, वो नॉर्मल लॉस के फार्मूला में भी यूज़ हो रही होती है। स्मॉल आर नॉर्मल लॉस से मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस हुआ तो इसका मतलब है कि नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट होगा। अब मैं आपको क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैपिटल आर टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, स्मॉल आर पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट एनएल, ये कैलकुलेट होगा, नॉर्मल लॉस कैलकुलेट होगा क्योंकि हम सेकंड डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जी अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर ली हुई है। रिसीव 5400 यूनिट पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए एक तरह के स्टार्टेड यूनिट्स हैं। 5400 हम स्टार्ट नहीं कर रहे। बहरहाल आप ये समझिए कि ये सबसे पहले यूनिट्स हैं क्योंकि पिछले डिपार्टमेंट से हमें रिसीव हुए 5400 यूनिट्स। और राइट, अब 54 के आगे हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर टूल नहीं पिक हो रहा था। यहाँ पर 5400 यूनिट्स आपने रिसीव कर लिए। इससे आगे चलते हैं। फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 60 पर यूनिट। ये देखें, दूसरी काम की चीज़ हमें मिल गई है कि जो यूनिट पिछले डिपार्टमेंट से यहाँ हम रिसीव कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है 60 पर यूनिट। पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव कर रहे हैं और ये पर यूनिट है, तो आप इसको कलेक्टिवली कैसे बोलेंगे, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, जो स्मॉल आर होता है। लेफ्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में जाएं और जो सबसे पहली ही पर यूनिट होती है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, पर यूनिट होती है 60 दिया हुआ है, आप यहाँ पे 60 पोस्ट कर दें। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। देखें 5400, यहाँ आप गौर कीजिएगा, 5400 यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 60 पर यूनिट। पिछले डिपार्टमेंट से ही कॉस्ट रिसीव हो रही है लेकिन पर यूनिट है, तो इंग्लिश में क्या फिर बोलेंगे, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट स्मॉल आर, और स्मॉल आर को आपने यहाँ पुट कर दिया। अब आगे चलते हैं। 60 के आगे हम अब डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि मटेरियल ऑफ ₹129090। ऑलराइट, अब ये क्या चीज़ है, अगर मटेरियल की टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है तो आप समझ गए होंगे ये कैपिटल एम है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, इस पे फोकस रखिएगा। लेफ्ट पेज पे लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज में देखें तीनों चीज़ें हमें पहले से दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मटेरियल की टोटल कॉस्ट लिखनी है और वो 129090 ओके। अब इससे आगे देखें, जब 129 के आगे लेबर लिखी हुई है, वो अमाउंट दी हुई है 79440, आपको नज़र आ रही होगी, ये लेबर की अमाउंट है। अब हमने लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन में देखें तीनों चीज़ें मटेरियल लेबर एफवाइज दिया हुआ है, तो लेबर की जगह पे वैल्यू लिखनी है 79440। लेबर भी कंप्लीट हो गया टोटल कॉस्ट में। अब आगे चलें तो आपसे बात कर रहा है वो ओवरहेड की, और वो भी बात आपको क्लियर हो रही है, ये ओवरहेड की टोटल कॉस्ट है 29790। अब आप देखें लेफ़्ट साइड कॉस्ट चार्ज, मटेरियल लेबर एफओएच, तीनों चीज़ें आपके पास हैं। एफओएच की आपने कैलकुलेशन लिखनी है और वो आपको नज़र आ रही है 29790। इससे आगे आप चलें और आपके पास आर एडेड इन द डिपार्टमेंट, हम ये वाली लाइन पढ़ के कंप्लीट की है। उसके बाद लिखा हुआ डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ 900 यूनिट्स। यहाँ पर हमें कुछ काम की चीज़ मिली है, 900 यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस। पहले ये लिखते हैं फिर बाद में आगे चलेंगे। 900 यूनिट्स अगर स्टिल इन प्रोसेस हैं, लेफ़्ट पेज क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं,
वहाँ पे तीसरी लाइन देखें और उस जगह पर वो आपको मेंशन कर रहा है कि 900 यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं, पॉइंट आउट कर दें। ओके, अब क्वांटिटी शेड्यूल देखें, बहुत ही बिखरा हुआ है, अभी तक कुछ भी उसमें कंप्लीशन नज़र नहीं आ रही। टोटल 5400 यूनिट्स मिले और सिर्फ 900 की एक्सप्लेनेशन अभी तक हमारे पास आई है। अच्छा जी, अब आप देखें जैसे पीछे वो 45% कहता था, 50% कहता था, 80% कहता था परसेंटेज कंप्लीशन। अब इस क्वेश्चन का एक मेन क्रक्स ही यही है कि आपको कंप्यूटेशन ये खुद करनी है और यहाँ से परसेंटेज कंप्लीशन आपको कैलकुलेट करके लिखनी है। ये आपके पास उसका हिंट दिया हुआ है और जैसे मैंने आपको शुरू में रिक्वेस्ट की थी कि अगर हिंट नहीं है तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सपोज कर लें। अब चूँकि हिंट है और हिंट में आपको पता चल रहा है कि दो परसेंटेजेस दी हुई हैं, एक लेफ़्ट एक राइट, लेफ़्ट राइट, दो परसेंटेजेस दी हुई हैं। अब आप गौर करें, मैं शुरू में क्या बात कर रहा था, जहाँ परसेंटेज आपने खुद कैलकुलेट करनी है तो वर्क इन प्रोसेस को पहली और दूसरी परसेंटेज से मल्टीप्लाई, वर्क इन प्रोसेस पहली दूसरी से मल्टीप्लाई करना, ये हमारा स्टेप है, वो हमने कंप्लीट करना है। क्वांटिटी शेड्यूल भी हमारा पूरा नहीं है और क्वेश्चन हम पूरा पढ़ चुके हुए हैं। बहरहाल फिर ऐसा करते हैं कि पहले ये जो हमारा स्टेप है, चूँकि हम यहाँ तक करीब पहुँचे हुए हैं और डिस्कशन कर ली हुई है, तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं, फिर क्वांटिटी शेड्यूल को देखते हैं। अब परसेंटेजेस को जैसे परसेंट में लिखना चाहिए वैसे ये है नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3, 3/4, 2/5। अब इन चीज़ों को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? और एक और चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो ये परसेंटेज दी हुई है 4 और 15, ये गलत है, चूँकि दिखने में गलत लग रही है, ऊपर 1/3, 2/5, लेकिन हम पहले इसको फॉलो करेंगे। अगर फॉलो करने से क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया तो इट्स ऑल राइट, अदरवाइज यहाँ मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि ये अमाउंट एक डिफरेंट अमाउंट है और सीक्वेंस में नहीं आ रही। आपको ये भी पता होगा कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे तो जब कोई स्टेप आप डिफरेंट लेते हैं ना तो अलार्म होता है, तो मुझे भी ऐसे ही लगा जैसे अलार्म है कि ये लास्ट जो परसेंटेजेस है प्रोबेबली शायद ये थोड़ी सी डिफरेंट है। बहरहाल अब हमने इन्हीं परसेंटेजेस को टेक ओवर करना है, एक बात। और दूसरी बात आपसे मैं क्या कह रहा हूँ कि परसेंटेजेस दी हुई थी, जैसे 40% और 50% होता तो हम डायरेक्ट लिख देते 40-50। अब ये 1/3, 3/4 है, इनको आपने डेसिमल फॉर्मेट में लेकर आना है। डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है मगर उसके लिए कैलकुलेटर आपको अलहदा से यूज़ करना पड़ेगा, वो भी आप कर सकते हैं। अभी देखते हैं, मैं आपको कैलकुलेटेड इस फॉर्म में भी लिखना बता देता हूँ इसको। चलें जी, अब पहले इसी को ही कंप्लीट करते हैं, चूँकि ये डिस्कशन जो है किससे एसोसिएटेड है, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है, आगे लिखा भी हुआ है एट द एंड ऑफ मंथ इज़ एज फॉलोज, यानी स्टिल इन प्रोसेस की डिस्कशन इसमें हो रही है और स्टिल इन प्रोसेस जो है वो 900 यूनिट्स हैं। तो वर्क इन प्रोसेस हमें मिल गया 900, फार्मूला हमने क्या लगाना है, सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस लिखना है, फिर पहली परसेंटेज और दूसरी परसेंटेज, इसीलिए इसको फिल करना है। अब यहाँ पे आएँ और पहली जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है इस फार्मूले को पूरा करने के लिए वो वर्क इन प्रोसेस है और वो मैंने आपको मार्क कर दिया। आपको नज़र आ रहा है कि स्टिल इन प्रोसेस जो है वो 900 यूनिट्स हैं। चूँकि सब जगह वर्क इन प्रोसेस 900 ही यूज़ होगा तो आप पुट करें सबसे पहले 900, इसको मल्टीप्लाई करना है, पोस्ट करें मल्टीप्लाई, और अब आपको जो चीज़ चाहिए वो फर्स्ट परसेंटेज है। फर्स्ट परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है 1/3, 1 को 3 पर डिवाइड करें तो 0.3 आता है, मगर आपने थोड़ा सा 0.3 नहीं लिखना, ज़्यादा सारे डेसिमल लिखने हैं, 0.3 और 0.6। अभी तो चूँकि मेंशन कर रहे हैं तो 2 काफ़ी है, लेकिन कैलकुलेटर पे ज़्यादा सारे लिखने हैं। उसके बाद सेकंड परसेंटेज, यहाँ पर आए सेकंड परसेंटेज है 3/4, आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो यहाँ चूँकि टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगना है तो आप खुद ही समझ जाएँ, ये चूँकि आसान कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर पे खुद भी कर लीजिएगा। 3/4, 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू करेंगे 0.75 आएगा। तो आप नेक्स्ट जो परसेंटेज है वो सेकंड थी और सेकंड उसने दी हुई है 3/4 0.75, वो आप यहाँ मेंशन कर दें 0.75। लेकिन ये पहली कैलकुलेशन हमारी पूरी होगी स्टेटमेंट वाइज। नेक्स्ट आपने दोबारा वर्क इन प्रोसेस लिखना है और वो मैंने आपको बताया है कि 900 वर्क इन प्रोसेस हमने पहचान लिया हुआ है, तो आप भी यहाँ पर सबसे पहले 900 लिखें जैसे ऊपर वाली लाइन में लिखा, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई मेंशन करें, फिर आपने फर्स्ट और सेकंड परसेंटेजेस लेनी है। अब चूँकि पहली लाइन कंप्लीट हो गई हुई है आपकी और आपने उसकी परसेंटेजेस यहाँ पर मेंशन कर दी हुई हैं, ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड लाइन कर रहे हैं 2/5, इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई 5 और इसका मतलब 0.4, 0.4 पहली परसेंटेज आ गई।
उसके बाद आपने इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन डालें और सेकंड परसेंटेज लिखनी है। दूसरी लाइन की सेकंड परसेंटेज आपको नज़र आ रही है, वो 1/2 है, जिसका मतलब होता है 1/2 और उसका मतलब 1/2 का क्या मतलब 0.5, वो 0.5 आपने पोस्ट करा, वो मैंने टच किया तो एक्सेल का टैब ही गायब हो गया। लेकिन बहरहाल चलें, अब ये आपने सेकंड लाइन कंप्लीट कर ली। थर्ड लाइन पे आएँ और सबसे पहली जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो वर्क इन प्रोसेस है। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 900 इन प्रोसेस यूनिट्स हैं, स्टिल इन प्रोसेस, उसको आपने लिया था। वैसे ही आप यहाँ पर बार बार याद करवाता हूँ 900, फिर आपने इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, साइन लगाएं मल्टीप्लाई का, और फर्स्ट और सेकंड परसेंटेज लेनी है। अब तीसरी लाइन में जो फर्स्ट परसेंटेज है वो 4/15 है। ओके, ये ज़रा थोड़ी ट्रिकी है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सेपरेट कर लेता हूँ। क्या बता रहा है वो 4/15, चेक करें क्या आ रहा है। और ये बड़ी लंबी रेशो आ रही है, हम इसके डेसिमल काम करके देखेंगे भी तो लंबी रेशो है। 0.2666 है। बहरहाल इसको हम टेक ओवर कर लेते हैं, वापस अपनी प्रोपोर्शन में आए। यहाँ पर हमने वर्क इन प्रोसेस लिख लिया था 900, फर्स्ट और सेकंड परसेंटेज लेनी थी, और फर्स्ट परसेंटेज आपको यहाँ नज़र आ रही है तीसरी लाइन की 4/15 थी, जो कि हमने 4/15 यहाँ पर कैलकुलेट किया तो आ रहा है 0.2666। उसी परसेंटेज को हमने यहाँ लिखना है 0.2 4/15 0.26666, ज़्यादा सारे लिखने हैं लेकिन फ़िलहाल हम 2 लिख के आगे चलते हैं। फिर मल्टीप्लाई दोबारा करना है, दोबारा मल्टीप्लाई करें सेकंड परसेंटेज के साथ, और 4/5 की सेकंड परसेंटेज है 1/4। 1/4 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो 0.25 आता है। अब उसको आप पोस्ट कर दें 0.25 पे। यूँ आपकी कैलकुलेशन, तीनों की स्टेटमेंट्स पूरी हो गई। अब आपने इनकी कैलकुलेटेड फॉर्म में वैल्यूज़ को लिखना है। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखते जाइएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है 900, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.33333, ज़्यादा सारा लंबा करना है, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है 0.75, और यूँ आपके पास पहली कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। यानी ये हम परसेंटेज निकालने के लिए जो हिंट दिया हुआ है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे देखें लिखा हुआ है 900 मल्टीप्लाई बाय 0.4 और मल्टीप्लाई बाय 0.5, दूसरी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें लिखा हुआ है 900 मल्टीप्लाई बाय 0.26666, ज़्यादा सारा लिखना है, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 0.25 पर। तो तीसरी कैलकुलेशन भी आपकी पूरी हो गई और आपको समझ आ रही है कि 465 यूनिट्स कंप्लीटेड हैं। किस में से, टोटल कितने यूनिट्स थे वर्क इन प्रोसेस के, हर जगह देखें यहाँ वर्क इन प्रोसेस की जगह 900 आपने लिखा हुआ है। अब कितने परसेंट हुए, कितने परसेंट कंप्लीटेड हो गए, वो आपको देखें, जैसे टोटल मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसकी परसेंटेज निकालनी होती है, तो ऑब्टेन ओवर टोटल करते हैं। अब 465 ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं समझ लें, और 900 टोटल हैं, इसकी परसेंटेज निकालनी है, और उसी लिए मैंने फार्मूला भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन का। उसमें क्या करना है, जो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं वर्क इन प्रोसेस के उसको टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको कहा ये आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं 465, इसी तरह से ये हैं वो यूनिट जो वर्क इन प्रोसेस में कंप्लीट हो गए 465, और फिर आपने इसको डिवाइड किस पे करना है, टोटल वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स, यानी वर्क इन प्रोसेस था कितने यूनिट्स का, वो आपने देखा 900 यूनिट्स हैं, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया हुआ है। इसको सॉल्व करके आपके पास परसेंटेज कंप्लीशन आ जाएगी। ऊपर स्टेटमेंट लिखिए तो आप कैलकुलेटर पे भी ऐसे ही लिखेंगे 465 डिवाइडेड बाय 900, तो यूँ आपके पास कैलकुलेशन आ गई 0.51666, ज़्यादा सारी। अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वो जो 4/15 है वो मुझे डाउटफुल लग रहा था। बहरहाल उसको एक और तरीका भी है अभी जज करने का कि ये अमाउंट गलत है कि ठीक है। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 2/5 4/15। अच्छा, ये टोटल यूनिट्स हैं, टोटल वर्क इन प्रोसेस के। अगर आप इन तीनों को जमा कर लें, अभी हम इस गेम में नहीं पढ़ते लेकिन उनका टोटल जो है 1 आता है, बस आप ये समझ के रखें। फिर कभी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये सारी प्रोपोर्शंस को जमा करके 1 क्यों आता है।
बहरहाल अब इसको अगर हम तीनों प्रपोर्शंस को जमा करें तो 1 आना चाहिए। अब हम वो टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। हम अपनी स्टेटमेंट में जाते हैं और किसी एक जगह को चूज़ करते हैं रफ वर्क के लिए। यहाँ पर आपने प्लस करना है किसको, 1/3 यानी 0.333 को प्लस करना है, 0.3333 ज़्यादा सारे, इसमें प्लस करना है। आप अगली परसेंटेज लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है 2/5 यानी 0.4, तो आप मेंशन कर दें 0.4 और उसमें प्लस करना है तीसरी परसेंटेज को और वो है 4/15 और हमने निकाला था 0.2666, 0.266666 ज़्यादा सारा। ओके जी, सेकंड परसेंटेज थी 5 को, ठीक है। अब अगर जब हम इसको इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये 1 आना चाहिए, तो समझेंगे कि सारी अमाउंट्स ठीक है। डेसिमल ज़्यादा हैं, इनके डेसिमल्स थोड़े से कम करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास परसेंटेज आ रही है। ऑलराइट जी, ये 1 ही है, वो जब उसके डेसिमल कम किए तो 1, इसका मतलब वो गलती नहीं है। अब ये जो ऑड किस्म की परसेंटेज कंप्लीशन आई है, आपने इसी को टेक ओवर करना है। ये हमारे पास जैसे पिछले क्वेश्चंस में मटेरियल की अलहदा परसेंटेज होती थी, लेबर की अलहदा परसेंटेज होती थी, FOH की अलहदा होती थी, अब सब के लिए आपने बस 0.516 यूज़ करना है। ऑलराइट, अब आप अपने क्वेश्चन में वापस जाएं और देखें क्या हमने अब तक कर लिया हुआ है। क्वांटिटी शेड्यूल देखें, वो भी अधूरा है, और कॉस्ट चार्ज आप देखें वो भी अधूरी है। हमने सिर्फ अभी परसेंटेज कंप्यूटेशन यानी परसेंटेज कंप्लीशन ये हमने कंप्लीट की है। इसको हम अब देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ कंप्लीट हो सकती है। पहले तो आएँ आप यहाँ क्वांटिटी शेड्यूल में, और मैंने आपसे कहा कि अगर सारा क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद कोई दोनों जो कॉलम्स हैं वो इक्वल ना हो तो सबसे पहली जो मिसिंग फिगर है उसको आपने टेक ओवर करना है। आप देखें ये वाली जो पहली मिसिंग फिगर है यूनिट्स कंप्लीटेड, ये मिसिंग है, तो आपने खुद से नहीं जज करना कि हो सकता है वो नॉर्मल लॉस हो सकता है वो नॉर्मल लॉस है। बस जो पहली फिगर मिसिंग है आपने वहाँ वो वैल्यू डाल देनी है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि मिसिंग फिगर है कितनी? कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। टोटल यूनिट आपको मिले 5400, उनमें से सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि 900 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, तो बाकी क्या वो फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि बाकी के यूनिट्स कंप्लीट हो गए। लें जी, हमारा क्वांटिटी शेड्यूल भी इक्वल हो गया, इसका मतलब ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया विद एन अजम्पशन दैट मिसिंग फिगर 4500 आर यूनिट्स कंप्लीटेड। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, यहाँ कैपिटल आर होता है। पहले आप यहाँ देखें, किसी की भी पर यूनिट निकालनी हो तो उसके रुपीज़ को यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ये पर यूनिट स्मॉल आर है, यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड। यहाँ पर क्या लिखते हैं? कॉस्ट रिसीव्ड। और फिर यूनिट रिसीव्ड कहाँ पे लिखते हैं? वो ये हैं। तो इसका मतलब सब जगह पर रिसीव आ रहा है। पर यूनिट कॉस्ट रिसीव निकालनी हो तो कॉस्ट रिसीव को यूनिट रिसीव पे डिवाइड कर दें। मैंने यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है। पर यूनिट कॉस्ट रिसीव को अगर कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट रिसीव को यूनिट रिसीव पे डिवाइड करें। आगे मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर लिख दिया है। यहाँ पर हमें पता किस चीज़ का है, आप गौर करें तो स्मॉल आर पहले से ही हमें पता है जो कि 60 है। वही वैल्यू आप यहाँ पुट करें 60 और उससे आगे इज इक्वल टू है, और आगे आपने कैपिटल आर पता करना है, वही हमें पता नहीं है, तो आप कैपिटल आर पुट करें। डिवाइड करना है किससे? यूनिट रिसीव पे। क्वांटिटी शेड्यूल लेफ्ट पे सबसे ऊपर वाले डिपार्टमेंट की सबसे पहली लाइन आप चेक करें, वहाँ लिखा हुआ है यूनिट रिसीव्ड और वो है 5400, वो आप पुट कर दें 5400। ये आपकी स्टेटमेंटल कैलकुलेशन होगी। आप पहले यहाँ से गौर से देखें अगला स्टेप क्या टेक ओवर करना है आपने। देखें 5400 यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड। अब मैं इसको इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लाना चाहता हूँ तो क्या होगा? इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहाँ पहले से जो अमाउंट अवेलेबल है वो 60 है, और उसके बाद ये 5400 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5400 से, और राइट उससे आगे इज इक्वल टू रह जाएगा। अब आप इज इक्वल टू के राइट साइड पर क्या बचा हुआ है? 54 को तो इधर ले आए, अकेला कैपिटल आर बचा हुआ है वही लिख दें। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेटर पे हम कर लेंगे। क्या अमाउंट लिखनी है? 60 को मल्टीप्लाई करना है 5400 पे, तो यूँ आपके पास अमाउंट भी कैलकुलेट हो के आ गई कैपिटल आर की। उसको भी मैं हाईलाइट कर दूं कि ये एक्चुअली हमने कैपिटल आर को कैलकुलेट किया है। अब कैपिटल आर लेफ्ट पेज कॉस्ट चार्ज पहली ही लाइन के अंदर कॉस्ट रिसीव और उसका टोटल वही हमने निकाला है, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट का टोटल। अब आप यहाँ पर जहाँ कैपिटल आर की वैल्यू है इधर आएँ
और इस जगह पर जो आपने वैल्यू कैलकुलेट किया कैपिटल आर की वो यहाँ पोस्ट कर दें जो क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी। ऑलराइट, अब दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नहीं है, इसका मतलब है कि नॉर्मल लॉस की ये कैलकुलेशन नहीं होनी, तो फिर हमारा टोटल का कॉलम अब फिल हो गया, पूरा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्मॉल MLF, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और FOH। और ये भी आपको पता है ये तब तक नहीं निकल सकती जब तक राइट पेज के लोअर पोर्शन के दो डिपार्टमेंट्स हैं इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट ये ना निकले। पर यूनिट निकलेगी वही पर यूनिट आपने इधर लगानी होती है। और दूसरी बात, ये इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट ये दोनों कोहेरेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। ये पर यूनिट कॉस्ट तब तक नहीं निकल सकती जब तक कि इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा, इसलिए हम पहले इक्विवेलेंट सॉल्व करने लगे हैं। और इक्विवेलेंट में जहाँ ब्लू स्केयर है इससे ऊपर रेड लाइन है उसको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मटेरियल निकालने लगे हैं। रेड लाइन पे फोकस करें, वहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, लेफ्ट पेज अपर पोर्शन यूनिट्स कंप्लीटेड आपको नज़र आ रहे हैं 4500, लिख दें 4500। फर्स्ट रेड लाइन आप कर रहे हैं उस पर फोकस रखें। आगे आपने प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, प्लस हो नहीं रहा, प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पर देखें थर्ड लाइन में आपको वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है 900, वही आपने 900 इधर पुट करना है। फर्स्ट रेड लाइन पे फोकस करें, आगे मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और यहाँ मज़े की बात यह है कि सारे क्वेश्चंस में अलग अलग परसेंटेजेस दी होती हैं मटेरियल, लेबर, FOH की। यहाँ हिंट की वजह से एक ही परसेंट है जो हमने कैलकुलेट की है और वो परसेंटेज हमारे पास यहाँ देखें सबसे नीचे 0.5166 है। उसी परसेंटेज को हमने टेक ओवर करना है और यहाँ पे लिखना है 0.51, लेकिन आगे ज़्यादा सारे आपने 6 लिखने हैं जब कैलकुलेटर पे लिखना है तो राउंड हो जाएगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ डेसिमल्स आएंगे। अब आप चेक करें कि आपने जो कैलकुलेशन की उसमें राउंड फिगर आ गई 4965, वो इस वजह से कि आपने ज़्यादा सारे 666 डाल दिए थे। ऑलराइट, ये आपने फर्स्ट रेड लाइन यानी इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड लाइन है आपकी इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की। रेड लाइन पे फोकस रखिएगा। सबसे पहले रेड लाइन में लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, लेफ्ट साइड अपर पोर्शन, और वहाँ सेकंड लाइन में देखें यूनिट्स कंप्लीटेड लिखे हैं 4500, पोस्ट कर दें। उसके बाद सेकंड रेड लाइन में देखें कंप्लीटेड यूनिट्स आपने लिख दिया, उसके आगे प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में वापस जाएं और वहाँ पे थर्ड लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 900, पोस्ट कर दें 900। सेकंड रेड लाइन आप कर रहे हैं उस पर आप फोकस रखिएगा। वर्क इन प्रोसेस के आगे मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से। और इस क्वेश्चन में परसेंटेज कंप्लीशन हमने खुद ही कैलकुलेट किया है हिंट के ज़रिए, और वो ये देखें ऊपर हेडिंग दी हुई है परसेंटेज कंप्लीशन, और वो क्या है 0.51, और ज़्यादा सारे आपने 6 यहाँ पर लिखने हैं। तो यूँ आपकी सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब आपका जहाँ ब्लू स्केयर है वो थर्ड लाइन है, इक्विवेलेंट ऑफ F कंप्लीट करना है, और जहाँ ब्लू स्केयर है उसके ऊपर वाली रेड लाइन पर फोकस कीजिएगा। 100% कंप्लीटेड यूनिट्स लेने हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पर सेकंड लाइन में देखें कंप्लीटेड यूनिट्स 4500 लिखे हुए हैं। थर्ड रेड लाइन पे फोकस रखें आप। 100% कंप्लीटेड के आगे प्लस लिखना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, और आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, तीसरी लाइन देखें, वहाँ पे वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 900, पोस्ट कर दें 900। और तीसरी रेड लाइन में आप देखें वर्क इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और परसेंटेज कंप्लीशन इस क्वेश्चन में खुद कैलकुलेट की हुई है जो कि आई हुई है 0.51, और ज़्यादा सारे 6 आपने लिखने हैं। और ऐसे आपकी थर्ड कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गई। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राइट वाला पेज है और उसका इक्विवेलेंट हमने कंप्लीट किया है, और तीनों इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, लेबर, FOH यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हमारा अगला स्टेप पर यूनिट कॉस्ट क्या है, और उसमें सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने कैलकुलेट करनी है। जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है बस इस पर फोकस रखें। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालने के लिए सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए। लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में देखें, तीनों चीज़ें आपको हमने बुक से देख के लिख ली हुई हैं। सबसे पहले मटेरियल की टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, ऊपर देखें टोटल की हेडिंग है। पहले आप इसको पोस्ट कर दें 129090, और राइट, फिर उसके आगे आपने डिवाइड करना है, यहाँ पर भी मेंशन करें डिवाइड करना है, और किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल पे। लेफ्ट राइट पेज के ऊपर आपके पास 3 रेड लाइन है जहाँ पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे ऊपर 3 रेड लाइन है। पहली लाइन इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल की है और उसका आंसर
4565 आया हुआ है। पहली लाइन पर यूनिट की कंप्लीट हुई। अगली लाइन जहां मैं ये मूव कर रहा हूँ यहाँ पे फोकस रखें। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले लेबर की टोटल कॉस्ट चाहिए। लेफ्ट पेज के लोअर पोर्शन में देखें, कॉस्ट चार्ज में तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। मटेरियल लेबर एफएच, सेकंड लाइन में लेबर की टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, उसको आप पोस्ट करें 79440। उससे आगे आपने इसको डिवाइड करना है और डिवाइड का साइन डालें। किस पे डिवाइड करना है? इक्विवेलेंट ऑफ लेबर। जहाँ ये पर यूनिट निकाल रहे हैं उसके ऊपर 3 रेड लाइंस हैं। तीसरी लाइन इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड लाइन इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की है और वहाँ देखें उसकी अमाउंट मेंशनड है जो हमने खुद कैलकुलेट की है 4965। लेबर की लाइन कंप्लीट हो गई। अब आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच कैलकुलेट करना है और उसके लिए पहले आपको फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट चाहिए। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन में देखें, मटेरियल लेबर एफओएच तीनों चीज़ें दी हुई हैं और एफओएच की जो कॉस्ट है वो आपके पास है 29790। उसके बाद इसको डिवाइड करना है तो आप भी साइन दें डिवाइड का और फिर किस पे डिवाइड करना है? इक्विवेलेंट ऑफ एफ पे डिवाइड करना है। आप राइट पेज लोअर पोर्शन जहाँ पर यूनिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ऊपर 3 रेड लाइंस हैं। तीसरी रेड लाइन इक्विवेलेंट ऑफ एफ की है और उसका आंसर आपके पास है 4965। अच्छा जी, यहाँ एक रिक्वेस्ट करूँ, ये सारे आंसर एक जैसे थे। मैं ये भी कर सकता था कि यहीं से आपको बार बार लिख के दिखाता, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको जगह दिखाई हैं कि कहाँ से ये वैल्यू पिक करनी है, ताकि अगर क्वेश्चन डिफरेंट भी हो तो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो। अब आप इस तरफ आएँ, यहाँ इनकी कैलकुलेटेड फॉर्म में आंसर्स लिखने हैं। जहाँ ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ्ट साइड पे देखें क्या नज़र आ रहा है, 129090 और डिवाइड करना है 4565 पर। पहली कैलकुलेशन हो गई। अब जहाँ ब्लू स्क्वायर है वहाँ पे लेफ्ट साइड पे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर कंप्लीट करना है 79440 और उसको डिवाइड करना है 4965 पे। यूँ आपकी दूसरी कैलकुलेशन भी पूरी हो गई। ऑलराइट, अब जहाँ ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ्ट साइड पे देखें, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफएच निकाल रहे हैं लास्ट वाली 29790 और इसको डिवाइड करना है 4965 पे। इस तरह से आपकी तीसरी कैलकुलेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। गाइस यहाँ पे 4565 लिखा हुआ है, इसको 4965 फर्स्ट रेड लाइन देखें 4965 है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, लिखा 9 ही होगा। 4965 यहाँ भी कर दें और इधर भी चेक कर लें 4965 आपने लिखना है। मुझे शक इसलिए पड़ा कि एक डेसिमल नहीं आया, बाकी सारे डेसिमल आ गए। लेकिन जिस तरह पर यूनिट कॉस्ट आपकी कंप्लीट हो गई और जैसे ही ये पर यूनिट कॉस्ट आती है आपको बिना सोचे समझे ये पता होना चाहिए। इसको आपने लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन में देखें, मटेरियल लेबर एफओएच की एक्सप्लेनेशन है और आपने यहाँ पर स्मॉल एमएलएफ यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफओएच लिखना होता है। जहाँ पर अब आपके पास ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, आपको मटेरियल की एक्सप्लेनेशन लिखनी है और मटेरियल से आगे टोटल कॉस्ट है और जहाँ ब्लू स्क्वायर है यहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखना है। राइट पेज के लोअर पोर्शन में अभी हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली है और पर यूनिट कॉस्ट की सबसे पहली चीज़ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है जो कि 26 निकला है, वो वहाँ पे पोस्ट कर दें। अब जहाँ ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ्ट साइड पे देखिए लेबर और उसके अगले कॉलम में उसकी टोटल कॉस्ट, जहाँ ब्लू स्क्वायर है वहाँ पर यूनिट लिखना है। राइट पेज पे लोअर पोर्शन पे देखें, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट की हुई है और सेकेंड लाइन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर की है, पिक करें लिख दें। उसके बाद अब जहाँ ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ्ट साइड पे देखें एफओएच लिखना है, उसके आगे टोटल कॉस्ट है और जहाँ ब्लू स्क्वायर है वहाँ पर यूनिट ऑफ एफओएच लिखना है। राइट पेज पर आप जाएँ लोअर पोर्शन में पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई, तीसरी लाइन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच है जो कि 6 है, पोस्ट कर दें। अच्छा जी, इस तरह से आपने, चूँकि इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है नहीं, तो आपने पर यूनिट वाला कॉलम भी अपना पूरा कर दिया। और ये भी आपको पता है कि जो पर यूनिट कॉस्ट का टोटल होता है वो क्वेश्चन में दिया होता है। अब हम अपने क्वेश्चन में चल के देखते हैं कि अगर आंसर अवेलेबल है, यस यूनिट कॉस्ट अवेलेबल है और वो आपको नज़र आ गई होगी। यूनिट कॉस्ट 108 है और हमारी भी यूनिट कॉस्ट 108 है। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि आपने क्वांटिटी शेड्यूल भी पूरा कर दिया है और उसकी दोनों लाइंस बराबर हैं। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट भी पूरा कर दिया है और उसका आंसर भी बुक से 108 चेक कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी आपको अच्छी तरह से पता है कि राइट पेज का अपर पोर्शन कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज, ये वेकेंट होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके 5 स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना है और कंप्लीट करना है।
पहला स्टेप उस पर फोकस रखें जहाँ मैं ये कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहीं पे ध्यान रखिएगा। पहले आपको चाहिए कंप्लीटेड यूनिट्स। लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर देखें सेकंड लाइन में यूनिट्स कंप्लीटेड लिखे हुए हैं 4500, आप भी यहाँ पोस्ट कर दें। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, आप भी यहाँ मेंशन कर दें मल्टीप्लाई किस से, स्मॉल टी क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट का टोटल होता है। लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज, और उसमें देखें ये पर यूनिट है और उसका टोटल आपने निकाला हुआ है 108, वही 108 आप यहाँ पोस्ट कर दें 108। ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन में देखें आपको क्या चाहिए, वर्क इन प्रोसेस। सबसे पहले आप वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है जो कि 900 है, पोस्ट कर दें। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन किस से, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या चीज़ होती है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन में देखें ये पर यूनिट है और सबसे पहला पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट स्मॉल आर होता है जो 60 है, लिख दिया। अब आगे आपने प्लस करना था नॉर्मल लॉस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, यहाँ देखें नीचे भी मेंशन नहीं किया हुआ, नॉर्मल लॉस आगे भी ज़ीरो है, तो आप यहाँ पे ज़ीरो मेंशन कर दें, शायद पिछले किसी क्वेश्चन में भी ज़ीरो ही था। ये आपकी सेकंड लाइन कंप्लीट हुई। एक दफ़ा मैं आपको फोकस करवा दूं कहाँ पर है, ये राइट वाला पेज है, ऊपर कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर आप कर रहे हैं, उसके 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा स्टेप आपने कंप्लीट करना है जो मटीरियल का वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकाल देगा। सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, क्वेश्चन के अंदर जाएं, क्वांटिटी शेड्यूल में तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है जो कि 900 है, पुट करें। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, स्मॉल एम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल से। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन में आप देखें तीनों चीज़ें एक्सप्लेन्ड है, मटेरियल लेबर एफओएच। इसके पहले कॉलम में आपको टोटल कॉस्ट मिल रही है और सेकंड कॉलम में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आप चूँकि पर यूनिट कॉस्ट मिल रही है मटेरियल लेबर एफओएच की, चूँकि मटेरियल चाहिए वो 26 लिखा हुआ है, पोस्ट कर दें। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है अगेन, तो मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन के साथ। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आसानी है कि परसेंटेज कंप्लीशन हिंट के ज़रिए हमने निकाली हुई है, यहाँ पे हाईलाइटेड है 0.51, ये परसेंटेज कंप्लीशन है। ज़्यादा सारा आपने लिखना है 0.516। जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा सारे 6 लिखने हैं। लें जी, मटेरियल की लाइन के बाद अब हमारी बारी आती है, यहीं पे फोकस रखिए लेबर के साथ। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस लिखना है। लेफ्ट पेज पे क्वांटिटी शेड्यूल अपर पोर्शन में देखें वर्क इन प्रोसेस, तीसरी लाइन में लिखा हुआ 900, पोस्ट कर दें 900। मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी मेंशन कर दें मल्टीप्लाई, स्मॉल एल उसका मतलब है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन देखें तीनों चीज़ें एक्सप्लेन्ड है, मटेरियल लेबर एफओएच, पहले कॉलम में टोटल कॉस्ट, अगले कॉलम में पर यूनिट दी हुई है, तो लेबर के सामने पर यूनिट लिखी हुई है 16, पोस्ट कर दें। फिर आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ आप मेंशन करें मल्टीप्लाई किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन। इस क्वेश्चन में हमने खुद ही परसेंटेज कंप्लीशन निकाली हुई है जो क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग, और वो निकली हुई है 0.516, ज़्यादा सारे 6 लिखने हैं। और चूँकि ये परसेंटेज सबके लिए सेम है मटेरियल लेबर एफओएच के लिए, इसलिए हमने उसी को भी यहाँ लिख दिया लेबर के साथ में। अब नेक्स्ट स्टेप आपका वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है एफओएच के साथ। सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो वर्क इन प्रोसेस है। लेफ्ट पेज क्वांटिटी शेड्यूल तीसरी लाइन, वहाँ पर चेक करें 900 वर्क इन प्रोसेस है, लिख दें। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, स्मॉल एफ मतलब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन में देखें तीनों चीज़ें एक्सप्लेन है, मटेरियल लेबर एफओएच, पहले उसकी टोटल कॉस्ट, उसके सामने पर यूनिट एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है 6, पोस्ट कर दें। फिर आप दोबारा इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, आपने कर दिया किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और इस क्वेश्चन में आपने परसेंटेज कंप्लीशन खुद कैलकुलेट की हुई है, आपको नज़र आ रही है, वो सब के लिए सेम है 0.5166। अभी थोड़ा सा लिखें फिर कैलकुलेटर पे ज़्यादा लिखें। लें जी, आप दोबारा आप ज़रा फोकस करें, आप कहाँ पर हैं, आप राइट पेज के अपर पोर्शन में कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर बना रहे थे, उसकी सारी स्टेटमेंट्स आपने लिख दी हैं। अब सिंपल इनकी कैलकुलेटेड फॉर्म आपने राइट साइड पे कॉलम में लिखनी है। जहां अब आपको ब्लू स्केयर नज़र आ रहा है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, आपको जो अमाउंट्स नज़र आ रही हैं वो आपने कैलकुलेट करनी है। 4500 पहले लिखा हुआ है और उसको मल्टीप्लाई करना है 108, पहली कैलकुलेशन हो गई। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे आप देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है 900,
उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, 60 प्लस करना है 0 को, ब्रैकेट क्लोज कर दें। यूँ आपके पास सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब जहाँ ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ़्ट साइड पे चेक करें तो आपको 900 को मल्टीप्लाई करना है 26 से और मल्टीप्लाई करना है 0.51 और जो 6 है वो ज़्यादा सारे आपने पोस्ट करने हैं। यूँ आपकी कैलकुलेशन मटेरियल के लिए भी कंप्लीट हुई। अब जो ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ़्ट साइड पे लेबर की कैलकुलेशन है, यहाँ देखें लेबर लिखा हुआ है और वहाँ क्या नज़र आ रहा है, लेबर के सामने आपको लिखना है 900 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, मल्टीप्लाई करना है 0.51 और ज़्यादा सारे 6 आपने पोस्ट करने हैं। जितने ज़्यादा पोस्ट करेंगे डेसिमल अमाउंट नहीं आएगी, तो आप चेक करते जाएं, डेसिमल नहीं आ रहा। लास्ट आपने वर्क इन प्रोसेस की एफओएच की कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। जहाँ ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ़्ट साइड पे आ जाएं और जो लास्ट लाइन है वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, आपने सबसे पहले 900 लिखना है, मल्टीप्लाई 6 से करना है और मल्टीप्लाई 0.516666 ज़्यादा सारे लिखें और यूँ आपकी ये कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई। और आपको ये पता है इन कैलकुलेशंस को जब आप टोटल करते हैं तो कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ का एक सोल पर्पज़ होता है कि जब आपने इसको कंप्लीट करना है तो इसका जो टोटल है 5623 इसको मैच करना होता है लेफ़्ट पेज के कॉस्ट चार्ज के टोटल से। लेफ़्ट पेज कॉस्ट चार्ज ये वाला टोटल है और इसका आंसर आया हुआ है 562320 और हमारे कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर के टोटल का आंसर आया 562320 और वही अमाउंट इधर है। इस तरह से हमारा आंसर भी मैच कर गया। ले जी, हमारा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। लास्ट में जाते जाते हमने क्या करना वाला, ओवरव्यू करना है। क्वांटिटी शेड्यूल चेक करें, वहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल हैं। ओके, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट आपने कंप्लीट किया। आपने इसकी पर यूनिट कॉस्ट का आंसर भी चेक कर लिया है और ये जो टोटल आंसर आया हुआ है इसको राइट पेज के अपर पोर्शन कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर टोटल से मैच भी कर लिया हुआ है। देन आपने इक्विवेलेंट शेड्यूल कंप्लीट किया, पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट की और ये जो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आई हुई हैं यही वाली जो पर यूनिट 26, 16 और 6 आपने लेफ़्ट पेज पे पुट की, 19 को प्लस करके आपके पास आंसर आया 108। आंसर ठीक था, इसका मतलब ये सारी पर यूनिट भी ठीक है। एक स्पेशलिटी जो इस क्वेश्चन की थी, आपने कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन ये आपने ख़ुद की हैं, हालांकि बुक में नहीं दी हुई थी। बुक में ये हिंट दिया हुआ था, आपने उसके लिए पहले से तय किया हुआ था फर्स्ट और सेकंड परसेंटेज को वर्क इन प्रोसेस से मल्टीप्लाई करना है। बाद में जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड का फार्मूला लगाते हैं, उस फार्मूले को लगा के आपने परसेंटेज कंप्लीशन निकाली और उसी परसेंटेज कंप्लीशन को आपने क्वेश्चन में यूज़ किया। बस इसको ज़रा ज़्यादा ध्यान से फोकस करके अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिएगा ये वाले पोर्शन को, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन देन इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी और you can directly contact me. Inshallah, we will meet soon again for the solution of any of the next question. Until then, please take care of yourself. Thank you very much. Allah Hafiz.